जंक्शन के एक्सपायरी स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं डिम्पी कालरा। आज और कल 2 दिन हम एक्सपायरी स्पेशल करेंगे और उम्मीद करते हैं कि ये शो आपकी बेहद काम आएगा। न केवल जून सीरीज के सौदे कटान में बल्कि जुलाई सीरीज के सौदे कौन से उठाने हैं, किसको छोड़ना है, इसको लेकर भी हम आपके सामने बात रखेंगे। खैर, बाजार की आज की रिकवरी देखने लायक है। मार्केट ने अपनी जो गिरावट है उसको अब 60 अंकों से भी कम कर लिया है और इस समय निफ्टी 15,790 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि हम 15,800 के दहलीज पे आ चुके हैं। कल हमारी क्लोजिंग थी 18 पॉइंट ऊपर आके 800 के ऊपर। आज हम ऑलमोस्ट 18,000 के ऊपर आने की तैयारी कर रहे हैं। खैर, मैं जरा पहले रिपोर्ट कार्ड से आज कार्यक्रम को शुरू करूंगा, फिर आज के मेहमान राहुल शर्मा हमारे साथ जुड़ जाएंगे, उनसे करेंगे बातचीत। आज हम एक नहीं बल्कि तीन मेहमान का व्यू आपके सामने लेके आएंगे कि जुलाई सीरीज के आपको ट्रेड देंगे। एक एक करके उन मेहमानों के कॉल्स आएंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट कार्ड से कर रहे हैं शुरुआत। पहले देखते हैं रिपोर्ट कार्ड। कल प्रशांत सावंत थे हमारे साथ, बहुत ज़ोर से बताया था उन्होंने कि निफ्टी के अंदर कल दबाव आ सकता है और वो निफ्टी वाला उनका हिस्सा ठीक हुआ। जिंदल स्टील पर भी उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, 3% का गेन आपको वहाँ से आया होगा। इसके अलावा जो उनके सौदे हैं उसमें IEX भी शामिल था, बेचने की कॉल थी, 4% का गेन यहाँ पे आया होगा। इस शेयर हमने कल आपको चार्ट के जरिए भी दिखाया था कि बेहद ख़राब हो रहा है। टाइटन की पुट उन्होंने बताई थी, 40 रुपये का भाव था, 70% तक का रिटर्न यहाँ पे आया। पुट ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया होगा। निफ्टी पर भी उनका रिटर्न है वो काबिल तारीफ था, क्योंकि कल उन्होंने कहा था कि आप बेच के जाना चाहें तो जा सकते हैं और उनका अभी भी ये मानना था कि 850 840 वाली जो रेंज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रोनेट LNG, जिंदल स्टील, ONGC, ये सौदे भी उनकी कल लिस्ट में थे, तो रिटर्न कार्ड काफ़ी ज़ोरदार बना उनका। ज़्यादातर शेयर यही हमारे डिस्कस हुए थे कल कुल मिला के, और उन्हीं का रिपोर्ट कार्ड हमने आपके सामने रख दिया। रिटर्न से आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि किस कैटेगरी के हम शेयर्स आपके सामने लेके आते हैं, और मेहमान पूरी ईमानदारी से और मेहनत करके आपके सामने ये बता रहे हैं कि उन शेयर्स में आखिरकार करना क्या है। खैर, आज के मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनका नाम है राहुल शर्मा, GM फाइनेंशियल से हमारे साथ हैं। राहुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। मैं जरा जल्दी से निफ्टी का डाटा, कुछ रोल ओवर के डाटा है, हम आपके सामने रख देते हैं। सर, एक बार जरा आप भी देख लीजिएगा और फिर हमको जरा बताइएगा कि जुलाई सीरीज़ के अंदर क्या करना है, और फिर आपसे हम चर्चा करते हैं। खैर, रोल ओवर का जून सीरीज़ का डाटा आपकी स्क्रीन पर आएगा, क्योंकि जून के सौदों की कटान अभी हो रही है, तो इसलिए ओपन इंटरेस्ट कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको जो एक्शन दिखेगा जुलाई में, लेकिन वो जुलाई में एबनॉर्मल होता है लास्ट के 2 दिन के लिए। ये जाके सेटल होगा कल परसों, जाके सेटल होगा फ्राइडे को। तो फिलहाल तो एबनॉर्मलिटी, लेकिन आप जून से ट्रस्ट मान के चलिए कि हल्का सा शॉर्ट कवरिंग, थोड़ी अनवाइंडिंग आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। कभी 2-4 पॉइंट 10 पॉइंट ऊपर होने पे शॉर्ट कवरिंग आती है, तो कभी अनवाइंडिंग आती है। कोई ट्रेंड सपाट जैसा ही आप समझ सकते हैं। ये रोल ओवर के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं इस समय। 53 और 56% का रोल ओवर निफ्टी बैंक पे। ये 70 हो जाएगा कल तक, क्योंकि आज का भी होना बाकी है और कल होते होते करीब 70% का रोल ओवर होगा। ज़्यादा रोल ओवर ऑन अ पॉजिटिव साइड होने का मतलब ये है कि बाजार के अंदर कहीं ना कहीं बेस अच्छे से बन जाएंगे। तो ये अभी हमको राहुल जी बता देंगे कि इस समय का मार्केट का बेस और रेजिस्टेंस कहाँ पे है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आज का 10 दिन का और 20 दिन का एवरेज के हिसाब से अगर आप देखें तो ऑलरेडी आप 10 दिन को पार कर चुके हो। 20 दिन पे आप फिसलते हो बार बार आके, कोई 900 की रेंज में आके बनता है, 920 से शुरू हो जाता है और 940 तक आप मोटा मोटी कैलकुलेट कर सकते हो। आज अगर हम 800 के ऊपर आ जाते हैं तो प्रीमा फेसी आज हमारी जीत। 900 तक आ जाते हैं तो बहुत बेहतरीन आज मार्केट का मूव हो सकता है, क्योंकि ये रेजिस्टेंस के लेवल पे आके क्लोज करेगा। कल का डैमेज ऑलमोस्ट कंट्रोल करने की आज कोशिश हो रही है, जो आज गैप डाउन पे हमने देखा। 15,635 650 ये एक स्ट्रॉन्ग रेंज है। अब राहुल जी से पता करते हैं कि करना क्या चाहिए। राहुल जी नमस्कार। सर, जरा बताइएगा कि निफ्टी के अंदर जिनके पास तेज़ी की पोजिशनें हैं वो क्या रोल ओवर कर जाए, एक तो पहला पॉइंट। दूसरा सर, जुलाई सीरीज़ आपको कैसे दिखती है? कम से कम पहला हफ्ता भी अगर आप थोड़ा कैलकुलेट करके बता देंगे तो आसानी हो जाएगा सौदों को कैरी करने में या नया लेने में। जी रिम्पी जी, देखिए, जहां तक रोल ओवर्स का डेटा है अभी तक इन लाइन है, मतलब ऐसे कोई डिसाइसिव डेटा निकल कर नहीं आया है। बट ये एक अच्छा है कि जो इंडेक्स हेवी वेट्स है उनमें और वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। मेटल्स जो कि एक सेक्टर था जो कि अंडर परफॉर्म कर रहा था, उसमें एक बाउंस बैक बन रहा है। बैंक्स आज प्रेशर में जरूर है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि निफ्टी जब तक 15,700 के लेवल कर ऊपर है तब तक कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हो सकता है हम 1-2 सेशन और एक रेंज में ट्रेड करें, और ये जो एक डेली चार्ट्स पर गैप है 16,200 के आसपास फिल होता हुआ दिखता है, तो मेरे हिसाब से 16,200 तक की चाल आपको निफ्टी नेक्स्ट 5 से 6 सेशन में दिखा सकता है, प्रोवाइडेड ग्लोबल मार्केट्स का सपोर्ट रहे, वहां पर फ्रेश मंदी देखने को न मिले। जहां तक आज का इनफैक्ट ये जो करंट एक्सपायरी की बात है, देखिए 15,950 पर मल्टीपल रेजिस्टेंस है, 15,900 पर
कॉल राइटिंग है, साथ में 15,700 के जो पुट राइटर्स है कहीं ना कहीं इनमें बुरी तरह से बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक तरह से जो क्लियर डेटा बता रहा है कि आज के सेशन में 700 850 के आसपास हम रहने चाहिए और ओवरऑल रेंज बाउंड एक्सपायरी होने की एक्सपेक्टेशन है। जहां तक जुलाई का आउटलुक है, मेरे हिसाब से 16,200 तक का एक इमीडिएट टारगेट रहेगा। 16,200 आ जाता है और वहां पर एक तरह से अगर सेटअप पॉजिटिव रहता है तो फिर वहां पर फ्रेश व्यू लेके हमें आगे की जो रणनीति है वो तय करनी होगी। लेकिन क्लियरली 15,700 के जब तक हम ऊपर है, कोई भी इंट्राडे डिप भी आती है निफ्टी के अंदर तो बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं। 15,700 का क्लोजिंग स्टॉप लॉस लगाइए और निफ्टी में लॉन्ग बायस रखिए 16,200 के इनिशियल टारगेट के लिए। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि 16,200 तक का एक टारगेट रखना है, 15,700 जब तक जाता नहीं तब तक इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाइए। ये आज भी आपको मिला, ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी आज नहीं मिली। अगर आज आप देखेंगे तो 700 के जस्ट 10-15 पॉइंट हम नीचे गए, आपने ठीक कर लिया। कल तो हमने 700 देखा ही तक नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 15,700 आपका अच्छे से प्रोटेक्ट हो रहा है। वेरी इमीडिएट एक नया स्टॉप लॉस बनेगा आपके लिए और नया टारगेट तो आपके लिए 16,200 है, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और अच्छी खासी कवरिंग आ सकती है। और इसकी बड़ी वजह एक्सपायरी का एक ट्रिगर भी है, जो कि आज बिफोर एक्सपायरी है, कल एक्सपायरी डे होगा। राहुल जी, कल बैंक निफ्टी पे भी जरा लेवल्स क्लियर कर देंगे, क्या टारगेट और क्या स्टॉप लॉस रखें? निफ्टी चल सकता है आपके हिसाब से? तो मैं मान के चलता हूँ बैंक निफ्टी भी चलेगा। हालांकि बैंक निफ्टी और निफ्टी में आज डाइवर्जन है बिकॉज ऑफ रिलायंस, तो फिर भी एक बार जरा लेवल्स दे देंगे तो। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, बैंक निफ्टी में 32,200 का टेक्निकल सपोर्ट है स्पॉट लेवल्स के हिसाब से और बैंक निफ्टी आज इनफैक्ट वीकनेस जरूर है, लेकिन मॉर्निंग वीकनेस के बाद में और सेलिंग देखने को नहीं मिली है। देखिए, सुबह से अभी तक 3 आवरली कैंडल बन गई है और निफ्टी ने एक तरह से हायर लो बनाए हैं। तो लोअर ओपनिंग के बाद में यहाँ पर फ्रेश वीकनेस देखने को नहीं मिल रही है। इनफैक्ट एक अटेम्प्ट जरूर होगा 33,500 का क्रॉस कराने के लिए आज के क्लोजिंग तक, यानी कि सेकंड हाफ ऑफ द सेशन में। बट ओवरऑल अगर दोनों इंडाइसेस की मैं अगर कंपैरिजन करूं तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म जरूर कर रहा है और एक तरह से मूवमेंट जो है लाइक बड़े स्केल पर थोड़ा साइडवेज 1-2 दिन और रह सकता है। मेरे हिसाब से अगर 34,000 का लेवल निकलता है बैंक निफ्टी में डिसाइसिवली, तभी कोई शॉर्ट्स में मेरे हिसाब से चैलेंज आएगा और बैंक निफ्टी के अंदर हमें फायरवर्क्स देखने को मिल सकते हैं। कंपोनेंट्स की अगर मैं बात करूं तो प्राइवेट बैंक्स पर थोड़ा प्रेशर जरूर है, जिस हिसाब से बैंक निफ्टी में हमने लास्ट 2 सेशन में, कल के और आज के सेशन में प्रेशर बनते हुए देखा है और ओवरऑल यहाँ पर जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा यहाँ पर फिजल आउट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि ट्रेंड लेस है अभी मेरे हिसाब से। अगर हम डिसाइसिवली बात करें तो 33,200 अगर टूटता है तो मंदी के सौदे बनेंगे। 34,000 अगर डिसाइसिवली निकलता है आज या कल के सेशन में तो एक तरह से बैंक निफ्टी के अंदर तेजी के सौदे बनेंगे। अगर इस रेंज के बीच में कोई एडवाइजेबल नहीं है, इनफैक्ट आप अगर ऑप्शन राइटर है तो आप दोनों साइड के ऑप्शन सेल कर यानी कि 33,000 का पुट ऑप्शन और 34,000 का कॉल ऑप्शन कल की एक्सपायरी वाला आप बेच करके प्रीमियम यहाँ पर इकट्ठा कर सकते हैं। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 32,900 का और ऊपर में कॉल के लिए स्टॉप लॉस लगाइए 34,100 का। अभी कोई ट्रिगर तो नहीं है बैंक निफ्टी में, जैसे आप रेंज बता रहे हैं कि पहले 34,000 आ जाए, फिर उसके बाद और शॉर्ट कवरिंग बहुत फास्ट आएगी और फिर बाजार बहुत तेज चल सकता है। तो हम एक काम करते हैं, सिर्फ निफ्टी भी अपना व्यू को कैरी करके चलते हैं। और निफ्टी आपने थोड़ा ज़्यादा अच्छे क्लियर से भी बात बता दी कि 15,700 के नीचे वैसे दिक्कत आएगी, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम दिख नहीं रही है और आप 16,200 तक भी जा सकते हैं। ये ट्रेड हम इंडेक्स के हिसाब से अगर देना है तो कन्विक्शन के हिसाब से निफ्टी के थोड़ा क्रिस्टल क्लियर डाटा आ रहा है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। बैंक निफ्टी कुछ कंडीशंस के साथ आपको आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। सर, सीधा सीधा शेयर्स पे आ जाते हैं। आज के पहले तेजी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, जरा बताइएगा उसमें क्या करना होगा। सर, एक आज का मार्केट का लीडर है रिलायंस इंडस्ट्रीज, वो तो खैर है ही है। एक बार जरा इसके बारे में बताइएगा, क्योंकि इसमें फंडामेंटल न्यूज़ फ्लो भी आ रहा है, ईशा का नाम भी आ रहा है, आकाश का नाम ऑलरेडी कल आ चुका है, जो कि नए सक्सेशन प्लान के अकॉर्डिंग दोनों कंपनियां संभाल सकते हैं आगे, जियो और रिलायंस रिटेल। और दूसरा, आप यहाँ से कितनी और तेज़ी देखते हैं रिलायंस में? एक दूसरा, एक इंडिया सीमेंट के अंदर भी अच्छा पुल बैक देखने को मिल रहा है ठीक एक्सपायरी से पहले। जी हाँ डिम्पी जी, इनफैक्ट आज का जो स्टॉक वो रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है। देखिए, मार्केट को लीड कर रहा है तकरीबन लाइक कल ड्यूरिंग द डे 16% ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ था। आज के सेशन में अब तक के डेटा में तकरीबन 10% लॉन्ग एडिशन दिखा रहा है। और इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्टॉक अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज से घूमा है। पिछले गुरुवार को इसने 200 दिन का मूविंग एवरेज टेस्ट किया था, क्लोजिंग दी, उसके बाद में लगातार पिछले 4 सेशन से उस लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है।
मेरे हिसाब से अगर कल की बात करें, लाइक ये वाली एक्सपायरी की बात करें, तो 2600 पे थोड़े कॉल राइटर है, 2600 तक का मुंह तो खुला ओपन दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आप 4 से 5 सेशन इसको रखते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको 2650 2700 तक के भी लेवल्स आपको ऊपर में देखने को मिल सकते हैं। और ओवरऑल रिलायंस का जो एक तरह से ओवरसोल्ड टेरिटरी है, वहां से एक अच्छा बाउंस बैक मोमेंटम में अब तब्दील होता हुआ देखने को मिल सकता है। तो रिलायंस में कोई डाउट नहीं है, रिलायंस का सेटअप काफी बढ़िया है। इनफैक्ट आज मोमेंटम पकड़ा है स्टॉक ने, तो आप इसमें मोमेंटम का पूरा फायदा उठाए। इसे आप बाय कीजिए 2500 के स्टॉप लॉस से। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप जरूर है क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 1.5% चल चुका है, लेकिन टारगेट ऊपर में इनिशियल रहेगा 2650। 2600 का एक छोटा टारगेट और 2650 का लाइक नेक्स्ट 3-4 सेशन का टारगेट। तो रिलायंस बाय कीजिए। जहां तक इंडिया सीमेंट का सवाल है, इंडिया सीमेंट में भी आज एक अच्छा रिवर्सल देखने को मिला है, वॉल्यूम बेस्ड रिवर्सल है। अगर ये कैंडल को हम देखें तो ये बुलिश एनगल्फिंग कैंडल है, और अगर आज ये स्टॉक 161 के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो मेरे हिसाब से अगले 2-3 सेशन के लिए यहाँ पर भी तेजी में आप रह सकते हैं। तो ये कंडीशनल कॉल है, इसमें मे भी हम 3 बजे तक वेट कर सकते हैं कि ये 161 के ऊपर सस्टेन करता है। अगर करता है तो इसका बायस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा ऊपर में 173 के टारगेट। ओके ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज आप कह रहे हैं कि बेहतर ट्रेड है। मैं जल्दी से इसका चार्ट भी दिखा दूंगा रिलायंस इंडस्ट्रीज का, आप लेवल्स एक बार जरा नोट कर लें। फिर इंडिया सीमेंट के बारे में सर का भी आज मानना है कि कैंडल्स की काफ़ी अच्छी बन रही है, हो सकता है शॉर्ट कवरिंग थोड़ी आपको और आती हुई दिखे। आइए देखते हैं जरा रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट, फिर हम आगे बढ़ेंगे और आज के कुछ और शेयर्स भी आपके सामने रखेंगे। आप शेयर की खूबसूरती से समझ सकते हैं, एक तो मार्केट लीडर तो खैर है ही है, और अपने इसलिए 50 दिन 200 दिन के एवरेज का जो टिपिकली एवरेज है, डेली चार्ट है, कोई छोटा मोटा चार्ट नहीं है, ये कई दिनों का और अब मैं बोल सकता हूँ महीनों का भी चार्ट आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इसने कहीं भी कोई दिक्कत नहीं दिखाई, भले ही मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव रहा है, इसने अपने क्रिटिकल सपोर्ट लेवल्स को ब्रेक नहीं किया, हर बार उसके रिस्पेक्ट किया और उसके ऊपर ही चलता हुआ दिखा। एक बढ़ते हुए क्रम का चार्ट है, पिछली बार का जो टिपिकली हाई था उसको इस बार अभी ब्रेक करने के अटेम्प्ट ले रहा है, जहाँ पे हमने सर्कल मार्क किया है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये वाला ऊपर वाला सर्कल। तो इसको टिपिकली ब्रेक करके इसके ऊपर आके अब ट्रेड करने के अटेम्प्ट ले रहा है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग के बेसिस पर या फिर फ्रेश लॉन्ग के बेसिस पर ये शेयर चल सकता है। बढ़ता हुआ क्रम, मार्केट का लीडरशिप, अच्छी फंडामेंटल पॉजिटिव न्यूज़ आना, साथ ही जीआरएम्स के बेनिफिट होना, अर्निंग्स में इस बार धमाकेदार नंबर्स आना, और जिस तरह का रिस्ट्रक्चरिंग सारा हुआ है अब तक तो सब कुछ पॉजिटिव ही दिख रहा है। अगर ऐसा कुछ होता तो कहीं ना कहीं आके ये जिसे कहते हैं ना प्री सिग्नल्स आपको दिखाने लगता, लेकिन अभी तक जो सिग्नल्स आ रहे हैं वो सिर्फ बुलिशनेस के आ रहे हैं। इसलिए उम्मीद तो करते हैं कि रिलायंस मार्केट के लीडर के साथ साथ बाजार को इस रेंज से भी बाहर निकालने का काम कर सकता है। फाइनली अगर 16,000 पहुंचना है तो रिलायंस का चलना बहुत ज़रूरी है। 2600 2650 आपका टारगेट है। इंडिया सीमेंट को फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। सर शॉर्ट कवरिंग के दो शेयर जरा जल्दी से देख लेंगे आप, एक है चंबल फर्टिलाइजर, दूसरा रेन इंडस्ट्री। सर जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जहां तक शॉर्ट कवरिंग का कैंडिडेट है, मेरे सबसे रेन इंडस्ट्रीज में सेटअप जो है वो ज्यादा प्रॉमिसिंग दिखाई देता है। यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग और बढ़ते हुए देखने को मिल सकती है। लेवल वाइज 160 तक की जगह रेन इंडस्ट्रीज में दिखाई देती है। तकरीबन 10 लाख रुपए की अपसाइड यहाँ पर चाहिए, और खास करके लास्ट 2 सेशन से जो कैंडल बनी है यहाँ पर, उसमें हायर लो बना हुआ है, तो 144 के स्टॉप लॉस से रेन इंडस्ट्रीज को बाय कीजिए। 160 का टारगेट रहेगा। ये अगले 2 से 3 सेशन में मेरे हिसाब से आता हुआ दिख सकता है। ओके ठीक है सर, चंबल को छोड़ दे, चंबल और रेन में से रेन को पकड़े सर फिर। जी हाँ, बिल्कुल। चंबल को मेरे हिसाब से छोड़ देना चाहिए, रेन के साथ हम जा सकते हैं। ठीक है, रेन इंडस्ट्रीज के टारगेट और स्टॉप लॉस आपके स्क्रीन पर आ गए। 160 रुपये का टारगेट, 144 का स्टॉप लॉस है। एक्चुअली सारे शेयर हम थोड़ा स्पीड से इसलिए भी पूछ रहे हैं, हमें चाहते हैं कि आपके जो जून सीरीज़ और जुलाई वाली सीरीज़ है काफ़ी बेहतर हो, आपको कटान में भी हेल्प हो और आपको नए सौदे बनाने में भी हेल्प हो। इसलिए रेन इंडस्ट्रीज़ पे ध्यान रखिए। एक्सपायरी स्पेशल न केवल आज है, ये कल भी हमारा रहेगा एक्सपायरी स्पेशल, और आप हमारे साथ जुड़ के रहिएगा। हम न केवल आपको राहुल जी के आज के ट्रेड बताएंगे, बल्कि चंदन राजेश जी से भी हमने बातचीत की है, कुणाल से बात की है, उनके सौदे भी अभी अभी हम आपके सामने रखेंगे। 160 पे आप रेन इंडस्ट्रीज शॉर्ट कवरिंग का शेयर पकड़ लीजिए। आगे है जो तेज़ी वाला शेयर था वो रिलायंस है, उसका टारगेट स्टॉप लॉस भी वो भी राहुल जी ने ओके कर दिया कि बोले इसको आप रख सकते हैं। सर आज एयू स्मॉल फाइनेंस पे एक रिपोर्ट भी आई है, शेयर टूट भी रहा है, 7-8% नीचे जा चुका है। सर पूरी पनिशमेंट मिल गई है क्या आज के मंदी वाले शेयर्स में से एयू स्मॉल को? ये आपने सही कहा, पूरी पनिशमेंट। देखिए, बाजार जब तो कोई बड़ा सपोर्ट टूटता है तो इनफैक्ट पनिशमेंट और सीवियर होती हुई दिखती है। और देखिए 14 जून का जो इसका लो था तकरीबन 579 का, वो ये स्टॉक ने ब्रेक किया है, इंट्राडे में ब्रेक किया है और सस्टेन कर रहा है उसके नीचे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा पेन और बाकी है। मेरे हिसाब से 530 तक नीचे में पोजिशनली मुझे यहाँ पर जगह दिखाई देती है। तो यहाँ पर शॉर्ट बायस का था, बिल्कुल रह सकते हैं।
एज अ स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से थोड़ा यहाँ पर स्टॉप लॉस बड़ा रहेगा, 595 का स्टॉप लॉस रहेगा, तकरीबन 20 रुपए का, बिकॉज स्टॉक तकरीबन 7.5% डाउन है। तो इस एक भाव पे नहीं, मे बी 575 585 के रेंज में आप इसे शॉर्ट करें, स्टॉप लॉस लगाए 595 का, और मुझे लगता है नीचे में आपको 530 तक यहाँ पर खुलती हुई दिखाई देगी। 579 का क्रूशियल सपोर्ट है जो स्टॉक ने ब्रेक किया है। ओके ठीक है, तो आप इसको 530 तक भी ज़्यादा देखते हैं। हालांकि शेयर जिस तरह का आज गैप डाउन किया है और साथ ही जिस तरह की कैंडल्स बनी है, लग तो गंभीर रहा है। ये चार्ट आपको दिखा देते हैं एयू स्मॉल फाइनेंस का। आप जरा अपनी स्क्रीन पर देखेंगे आपको भी क्लियर होगा कि एयू स्मॉल के अंदर 530 के लेवल क्यों दिए गए हैं। एक्चुअली ये शेयर इतना भी ख़राब नहीं था, ये बार बार अटैम्प्ट लेता रहा अपने सपोर्ट से। आप देख पा रहे हैं डेली चार्ट हमने नोट किया हुआ आपके सामने, ये बार बार आपको 200 दिन की एवरेज। अच्छा, इससे पहले वाला जो इसका जब भी ये आया है ना, तो ये अपने पैनिक लो बनाया, कुछ वैसा ही है जैसे अभी भी आप इसका चार्ट बनते हुए देख रहे होंगे। ये जैसे 200 दिन के एवरेज तोड़ता है, एक बड़ी सी कैंडल इसको नीचे लेके आती है, पैनिक लो बनाती है, फिर स्पीड से रिकवर करता है। कुछ ऐसे हुआ फिर से, जब इसने 200 दिन के एवरेज तोड़ी, बड़ी सी कैंडल ने इसको पैनिक लो बनाया, फिर स्पीड से रिकवर किया, डबल टॉप बन गया। अब फिर से तीसरी बार ऐसा अटेम्प्ट हो रहा है कि 200 दिन के एवरेज तोड़ी, एक बड़ी सी कैंडल नीचे आई है, इसका बॉटम नहीं बना जो पहले दोनों में बन गया था, और इसको बनने के लिए, इसको समझने के लिए कम एक दिन आपको देना होगा। तो इसलिए राहुल जी का कहना है कम से कम पुराने वाले लेवल, जो ये आपको लेवल दिख रहे हैं 530, यहाँ तक आके हो सकता है रुक जाए। तो अगर ये 530 पे बॉटम वापस से बना लेता है, तब इसके बारे में सोचेंगे कि पुल बैक हमको कितना और कैसे फास्ट खेलना, जो हमने प्रीवियसली आपको बताया है कि पुल बैक भी बहुत स्मार्ट आते हैं। लेकिन फिलहाल अभी बॉटम नहीं बना, अभी इसकी था तो बनाने दो, इसकी जगह बन जाए, फिर इसके बाद देखेंगे कि आगे कितना ये चलता है। एयू स्मॉल फाइनेंस अभी तो फिलहाल नीचे जा सकता है। सर आप अपने जरा ट्रेड बता देंगे, आपकी ट्रेडिंग कॉल्स क्या है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, पहला ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसे मैं दोहराऊंगा नहीं। दूसरा जो रिकमेंडेशन है वो ऑटो पैक से है। ऑटो इंडेक्स एक बड़े ब्रेकआउट प्लेआउट होता हुआ दिख रहा है ऑटो इंडेक्स में। और टाटा मोटर्स जो कि एक ऑटो हैवीवेट है, यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखेगा। पोजिशनल ट्रेड है ये, 445 के टारगेट के लिए टाटा मोटर्स को बाय कीजिए। आज स्टॉक ने अपने 200 दिन के मूविंग एवरेज को निकाला है, 50 दिन के मूविंग एवरेज को निकालने की कोशिश कर रहा है, और खास करके जो हिसाब से ऑटो इंडेक्स का रुझान है, मेरे हिसाब से यहाँ पर टाटा मोटर्स में भी मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। तो टाटा मोटर्स को 405 के स्टॉप लॉस से बाई कीजिए। मेरे हिसाब से ऑटो पैक में जो तेजी का माहौल है, ये कंटिन्यू होता हुआ दिख सकता है थोड़े और सेशंस के। ओके ठीक है, तो आपके लिस्ट में सर टाटा मोटर्स भी है, पर राहुल जी के सारे ट्रेड दिखाइएगा। टाटा मोटर्स है 445 रुपये का टारगेट, 405 का स्टॉप लॉस। दूसरा सौदा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, जो थोड़ी देर पहले हम भी चर्चा कर रहे थे, हमारी लिस्ट में भी है। ये 2650 का आपका टारगेट है, 2500 रुपये का स्टॉप लॉस है। ये राहुल जी ने आपको जुलाई से इसकी ट्रेड दी है। अब आपको करना क्या, मान लीजिए आपके जून के सौदे खड़े हुए हैं, इन दोनों पे तो आपका कन्विक्शन हो गया पक्का, तो आप चाहें तो इसमें आगे बढ़ सकते हैं। जो हमने उनसे पूछा वो आपकी स्क्रीन पर है। एयू स्मॉल के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा बेच सकते हो आप। रेन इंडस्ट्रीज के बारे में पूछा, वो कह रहे हैं आप खरीद सकते हो। 160 का उन्होंने टारगेट दिया, 144 का स्टॉप लॉस दिया है। इसके अलावा राहुल जी ने इंडिया सीमेंट पे कंडीशन लगा के बताया कि 161 के ऊपर आए तब आपको बाय लेना है। कन्फर्मेशन होने तो भी कन्फर्म नहीं हुआ। 173 आपका टारगेट, 158 आपका स्टॉप लॉस। ये सीधे ट्रेड आपके सामने है जो सिर्फ डाटा के बेसिस पर है, और हम उम्मीद करते हैं कि यही सारे सौदे आपके लिए बेहद काम आएंगे। आप कम कीजिए ना कीजिए, सिर्फ देखते ही रहिए, या फिर आप ये देख सकते हैं कि कुछ के ऑप्शंस ले लें। अगर ऑप्शंस ले रहे हैं तो थोड़ा डीप वाले लेना, मतलब ज़्यादा समय आपको मिल पाए। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज का टारगेट है। ठीक है सर, एक ना मेरी कैटेगरी है तेज़ी वाले शेयर्स की, हम जरा उसको शुरू करते हैं। टिपिकली उसको 48 घंटे के लिए रखते हैं। उसमें 2 शेयर मेरे को दिख रहे हैं, एक पे मेरा ज़रा कन्विक्शन थोड़ा बैठ रहा है, वो है अल्ट्राटेक। मैं जरा आपके सामने वो रखना चाहता हूँ। सर जरा अल्ट्राटेक के चार्ट देखिएगा आप, निफ्टी 15,800 के ऊपर, अल्ट्राटेक के अंदर अभी खरीदारी आना शुरू हुई है। ये चल सकता है सर? क्या इंडिया सीमेंट की तरह कुछ कंडीशन देंगे सर इसमें आप? नहीं, मेरे हिसाब से अल्ट्राटेक का जो सेटअप है वो ज्यादा प्रोमिसिंग, इनफैक्ट सेक्टर लीडर है पूरे सीमेंट पैक में। इमीडिएट बेसिस पर मुझे लगता है कि 5800 तक के टारगेट आपको अल्ट्राटेक में देखने को मिल सकते हैं। इसे बाय करके चलिए। इसमें जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है वो है 0 का, यानी कि तकरीबन 80-90 रुपए की यहाँ पर रिस्क है, और 200 रुपए की अपसाइड इमीडिएट बेसिस में, यानी कि अगले 48 आवर्स में हमें देखने को मिल सकती है। ओके ठीक है सर, एक बार टारगेट स्टॉप लॉस वापस से देंगे प्लीज, इसका एक बार टारगेट और स्टॉप लॉस। जी हाँ, बिल्कुल। इसे 5520 के स्टॉप लॉस से बाय करने की राय रहेगी। टारगेट रहेगा 5800 का।
5800 रुपीज़ तक का टारगेट है। वो एक्चुअली क्यों बन रहा है मैं आपको उसकी ज़रा वजह भी बताता हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल राउंडिंग बेस जिसको हम कहते हैं वो बना है। 50 दिन की एवरेज हमारे ब्रेक की है, नए एवरेजेस की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अल्ट्राटेक के चार्ट में आपके स्क्रीन पर लेके आता हूँ, आप उसको देखेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरे मानों के जो हमने आज के कॉल्स आपके लिए निकलवाई हैं कि जुलाई सीरीज़ के अंदर क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, वो आपके सामने हम रख देंगे। और ये आप अल्ट्राटेक का देख पा रहे हैं, एक अच्छा फॉल टिपिकली आने के बाद ज़्यादातर सीमेंट कंपनीज में आया, ज़्यादातर शेयरों में आया, लेकिन उसके बाद एक अच्छा एक फॉर्मेशन के बाद एक राउंडिंग बेस हम जिसको कहते हैं। एक्चुअली में राउंडिंग बेस 2-3 बार बनते हैं, आपने पुराना भी देखा होगा इसके अंदर। ये देखिए ये थोड़ा स्लाइटली ठीक था, जैसे 50 दिन के एवरेज हुई, एक लेवल पे आकर रुकने के बाद फिर से ये अपने 200 दिन या 50 दिन के एवरेज को ब्रेक किया। सॉर्ट ऑफ अ हाफ राउंडिंग बेस अभी कंप्लीट हुआ है, ये कंप्लीट करेगा वापस ऊपर जाके ये 5800 तक जा सकता है, थोड़ा और ऊपर भी जा सकता है। वहाँ पे जाके जब कंप्लीट करेगा तब चेक करेंगे कि इसके अंदर और मोमेंटम आएगा या नहीं आएगा। फिलहाल ये इन प्रोसेस वाला चार्ट है, तो इसलिए आधा काम कर चुका, आधा काम अभी और करेगा। उम्मीद तो करते हैं कि इस अल्ट्राटेक का बेनिफिट भी आपके जेब में आ सकता है। तो इसलिए पुल बैक के हिसाब से इंडिया सीमेंट आज हमने सीमेंट कंपनीज में से चुना था और दूसरा था अल्ट्राटेक सीमेंट, जहाँ पे थोड़ी बहुत शॉर्ट कवरिंग आई है। और एक और बात ध्यान रखिए, अगर 16,200 आना है ना तो सीमेंट कंपनीज में शॉर्ट कवरिंग अभी ड्यू है, ये बहुत काम आ सकती है आपके, इसलिए आप दोनों ट्रेड यहाँ पे ध्यान रखिएगा। राहुल जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे आज बातचीत हुई है और आपने अच्छे से शेयर बताए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं अब आज, क्योंकि हमने जुलाई सीरीज़ के लिए कुछ शेयर्स हम आपके लिए पहले से लेके आए, तो एक्सपायरी स्पेशल को हम ऐसे खाली नहीं करेंगे, आपको हम बहुत सारे शेयर्स देंगे। इस सारी शेयर से आपको ये पता लग जाएगा कि किस में आपको रोल करके जाना है, किस में नहीं करके जाना है। एक काम करता हूँ मैं चंदन तापड़िया की कॉल से शुरू करता हूँ, लास्ट में राहुल जी की कॉल्स को भी फिर हम ऐड कर देंगे। चंदन तापड़िया कह रहे हैं कि जुलाई सीरीज़ के लिए अगर आप कोई सौदा लेना चाहते हैं तो उनकी लिस्ट में TVS मोटर है, 860 रुपये का टारगेट, 805 रुपये का स्टॉप लॉस। अच्छा, अब आपके पास मान लीजिए TVS का फ्यूचर अगर है तो आप चाहें तो रोल भी इसको कर सकते हैं। उनकी लिस्ट में भी रिलायंस इंडस्ट्रीज आया, इससे ना कन्विक्शन बैठ रहा है। अभी आपने राहुल जी को देखा, उन्होंने टाटा मोटर्स बोला, चंदन जी ने TVS मोटर बोला, हमने जब रोल ओवर के आपको आंकड़े दिखाए उसमें ऑटोज का रोल ओवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग गया पॉजिटिव। दूसरा शेयर रिलायंस इंडस्ट्रीज इनका भी मैच कर गया। अभी हमने भी डाटा आपके सामने डिस्कस किया था। 16,000 का टारगेट चंदन भी दे रहे हैं आपको, अगर आप निफ्टी के हिसाब से देख रहे हैं। 2 मिनट पहले राहुल जी आपको 16,200 तक का टारगेट दे रहे हैं। आज सुबह से भी हम आपने यही बात बोल रहे हैं कि बाजार 15,650 700 वाली रेंज को पक्के से जमा रहा है, चल सकता है। बैंक निफ्टी जब तक 34,000 नहीं आएगा बहुत स्पीड से शॉर्ट कवरिंग नहीं कराएगा। हाँ, लेकिन रेंज का बाजार आपको दिख रहा है। अभी आपने थोड़ी देर पहले राहुल जी को सुना था तो उन्होंने भी स्टॉप लॉस यही दिया था 32,700 का, इनका स्टॉप लॉस भी 32,700 का ही था। अब आते हैं राजेश पालविया की रिकमेंडेशंस पे। वो जो बता रहे हैं वो कह रहे हैं कि अशोक लेलैंड लीजिए। ये फिर से ऑटो का एक शेयर आपकी स्क्रीन पर आ गया। 3 शेयर आ चुके हैं, टाटा मोटर्स, TVS मोटर्स और अशोक लेलैंड। राजेश जी भी कह रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज को ध्यान रखिए, इनका टारगेट भी 2650 है। राहुल अभी 2650 बोल के गए हैं, चंदन की लिस्ट में था, चार्ट के जरिए हमने आपको बताया। राजेश पालविया कह रहे हैं कि 16,000 आ सकता है निफ्टी, और ये बात सुबह हम भी आपको बता रहे थे डाटा के बेसिस पर। अभी राहुल जी भी बोल के गए, चंदन जी की कॉल में भी यही था। बैंक निफ्टी का लेवल अगर आएगा तो 34,000 के ऊपर अभी कोई एनालिस्ट आपको टारगेट नहीं देगा तो या तो 34,800 तक या तो 34,000 तक, जैसे इन्होंने दिया, राजेश जी ने दिया। और ये भी कह रहे हैं कि 32,600 700 वाली रेंज हमारी एक रेंज है। अब आइए आप कुणाल बोथरा की रिकमेंडेशंस, इनके पास भी एक ऑटो का शेयर है पहले, तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सेक्टर के अंदर कैसे शेयर्स को पकड़े गए। तो ये भी कह रहे हैं कि अब आयशर मोटर चल सकता है, 3,000 तक का टारगेट है। कुणाल का ये भी मानना है कि 8800 तक टाटा एलेक्सी के अंदर मोमेंटम आ सकता है। ये टिपिकली थोड़ा मैं बोलूँगा कि एक ऐसा फैंसी काउंटर जो एक्सपायरी के असर बहुत प्यारा बहुत बढ़िया से चलता है, टाटा एलेक्सी, जो रिकमेंडेशन है कुणाल बोथरा की तरफ से। अब आप राहुल जी के शेयर पे आइएगा, उन्होंने कहा भी टाटा मोटर्स प्लस करना है 445। तो 5 एनालिस्ट ऐसे हैं, पाँचों के पाँचों एनालिस्ट ने कॉल दी और पाँचों ने ऑटो वाला शेयर बताया, पाँचों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में चर्चा की हुई है। आप यहाँ पे राहुल जी के ट्रेड भी देख पा रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जुलाई सीरीज़ के ये जो कुछ शेयर्स हैं ये आपको ये भी बता रहे होंगे कि कहाँ पे आपको लॉन्ग पोजीशंस लेके जानी है और कहाँ पे आपको सौदों के कटान करने। फिलहाल निफ्टी 15,700 और 15,800 के आसपास आके घूमता है। देखते हैं, आज फर्स्ट हाफ में तो बाजार ने अपना काम कर दिया पुल बैक में, सेकेंड हाफ और तेज़ होगा या फिर हल्का फुल्का यहीं बाजार क्लोज करके जा सकता है। फिलहाल इस कार्यक्रम से इतना ही। कल